प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित हुए सभी संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इस जूम लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप इष्ट मित्र को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे वीकली सत्संग के जो यूट्यूब चैनल है उसमें 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है और वीकली हमारे जो वीकली सत्संग का जो व्यू होता है वो भी मोर देन 300 होता है यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी यूट्यूब चैनल देखते हैं हमारे जो इष्ट मित्र, हमारे भाई बंधु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स पर आप अपने प्रश्न, अपने जो जिज्ञासा है वो आप लिख के हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते में बाई जी उस प्रश्न का उत्तर आपको दे सके। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस सुंदर गुरु वंदना को शोर दिया था हमारे
गुरु भाई इंद्र लामिछाने जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुयोग्य राय भाई जो इजराइल से हैं। तो चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मॉरिशस। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की शक्ति छाया में हम और आप सब हर सप्ताह की तरह सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और दिसंबर महीना शुरू हो चुका है और कल एकादशी है, मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और कल का दिन गीता जयंती भी है। गीता जयंती कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, उस तिथि को हर वर्ष गीता जयंती के रूप में हम मनाते हैं। तो हालांकि गीता जयंती तो कल है, आज हम उसी भगवत गीता से कुछ प्रसंग समझते हैं। भगवत गीता है मेरे पास, जिसमें मैंने निकाला है इसमें 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में हम ये पढ़ते हैं कि अर्जुन ये भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन की प्रार्थना है भगवान से कि आपके योगेश्वर स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अब ये प्रार्थना सुनने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। अर्जुन की प्रार्थना है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अब तू देख। अब क्या देख? अनेक नाना वर्ण, मतलब अनेक तरह के वर्ण, अनेक तरह के आकृति, अनेक विविधता वाला मेरा जो रूप है उसको तू देख। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। आगे भी श्लोक में लिखा है कि आदित्यों के अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, वसु को, रुद्र को, अश्विनी कुमार को, मरुत्कण को, बड़ी सारी बात बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ये बहुत कुछ है जो तूने कभी पहले नहीं देखा। ऐसा आश्चर्य रूप जो है तुम उसको देख। बहुत सारा वर्णन भगवान बता रहे हैं, क्या क्या देखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद भगवान ये कहते हैं कि न तु माम शक्य से दृष्टु मने नेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग में स्वरम।
भगवान कहते हैं कि परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। तो अर्जुन की प्रार्थना थी कि भगवान के योगेश्वर स्वरूप के दर्शन करने हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि दिव्य चक्षु से होते हैं, ये चर्म चक्षु से मेरे योगेश्वर रूप का दर्शन तू नहीं कर सकता है, तो भगवान ने दिव्य चक्षु दिए। अब ये पूरी घटनाक्रम हस्तिनापुर में संजय देख रहे हैं, तो संजय कह रहे हैं कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अब ये सारी घटनाक्रम जो है संजय सुना रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इतना कहने के बाद अब भगवान ने अर्जुन को दिव्य स्वरूप दिखाया। अब क्या था दिव्य स्वरूप, इसका भी बड़ा लंबा वर्णन है, क्या क्या देखा। विराट रूप का दर्शन हम बहुत बार इन सब बातों को पढ़ते हैं कि अनेक मुख है, अनेक नेत्र है और अनेक हाथ है। इस रूप में जो हम पढ़ते हैं और उसकी जो है फोटो भी दिखाई जाती कि विराट रूप है जो भगवान ने दिखाया। हालांकि ये बातें लिखी है उसमें कि विराट स्वरूप का दर्शन किया अर्जुन ने, और उसके आगे का श्लोक जो है उसके अंदर ये बात लिखी है कि आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी विश्वरूप, उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदस्य कदाचित ही हो। यानी जो विश्वरूप, योगेश्वर रूप, विराट रूप भगवान कृष्ण का अर्जुन ने देखा, तो एक साथ हजारों सूर्यों का प्रकाश भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, ऐसा विराट रूप, ऐसा प्रकाशक रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। ये बात संजय जो है कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। और ये इसमें जैसा हमने अभी पढ़ा जो श्लोक है, मैं उसी को देख के पढ़ रही हूँ, मेरे पास भगवत गीता है, उसी में से मैं पढ़ रही हूँ। ये आसमान में एक साथ 1000 सूर्य उदित हो, उसका जितना प्रकाश हो, उससे भी ज्यादा अर्जुन ने देखा। तो ये जो सारी बात है ये 11वें अध्याय के अंदर है, जो मैं अभी पढ़ करके आपको सुना रही हूँ। यानी कि 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण से अर्जुन ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपका योगेश्वर स्वरूप आप ऐसा अगर मानते हैं, अगर आप ऐसा समझते हैं कि मैं देख सकता हूं, तो आप मुझे दिखाइए। अर्जुन की प्रार्थना थी भगवान ने योगेश्वर रूप में दर्शन कराए। अब ये 11वें अध्याय में ये सारा वर्णन है, किस तरह से अर्जुन ने देखा, क्या क्या देखा, वो सब वर्णन इसमें लिखा हुआ है। अर्जुन ने अपने अंदर में प्रकाश देखा, भगवान का विराट रूप देखा। अब देखो ये 11वें अध्याय के बाद ये बात इसमें आती है कि 11वां अध्याय जहाँ समाप्त होता है, करीब करीब अंत की तरफ ये बात आती है कि संजय ये बात कह रहे हैं कि भगवान वासुदेव ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया। चतुर्भुज रूप क्या है, जो प्रेमी है, जो ज्ञानी है, उनको पता है चतुर्भुज रूप यानी जिसमें 4 हाथ है, और 4 हाथ जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, वो चतुर्भुज रूप होता है। तो यहाँ संजय ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप का दर्शन कराए, और उसको देखने के बाद अर्जुन जो है और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि अब आप जैसे मनुष्य रूप में थे उस रूप में मुझे दर्शन दीजिए। अब देखो भगवान ने चतुर्भुज जो रूप था उसके बाद और नॉर्मल रूप में दर्शन दिए, तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो ये चतुर्भुज रूप तुमने देखा, ये दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, और देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। यानी कि जो चतुर्भुज रूप है भगवान का, अब देखो जिसको उपदेश है, जिसको ज्ञान है, ये इस बात को समझ रहे हैं कि चतुर्भुज रूप क्या है।
भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप, जिसको हम कहते हैं कि शंख चक्र गदा और पद्म, चार चीजें चार हाथों में धारण करते हैं। और ये चार चीजें क्या है, किसका प्रतीक है, ये हम सब इस बात को समझते हैं। तो अब चतुर्भुज रूप के दर्शन कराने के बाद भगवान ये कहते हैं कि ये इतना सरल नहीं है, देवता भी इच्छा करते हैं लेकिन उनको भी ये दर्शन नहीं होते। आगे भगवान कहते हैं कि और जो चतुर्भुज रूप के दर्शन मैंने तुमको कराए, तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने मुझे इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला देखा, मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। यानी कि गीता के अध्ययन से हम ये बात समझ रहे हैं कि भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, वो चतुर्भुज रूप भगवान अपनी कृपा से, अपनी दया से और दिव्य नेत्र, अलौकिक नेत्र दे करके उसके दर्शन कराते हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि वेदों के पढ़ने से, तप करने से, दान करने से, यज्ञ करने से, इनमें से किसी के भी माध्यम से ये चतुर्भुज रूप के दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो अब ये चतुर्भुज रूप के दर्शन भी अर्जुन ने कर लिए, भगवान के वास्तविक रूप को भी अर्जुन ने जान लिया। और ये जानने के बाद अर्जुन जो है, उसके अंदर ये भाव है, वो भगवान को ये कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही संसार में जानने योग्य हो। और बहुत रूप में भगवान की स्तुति भी करते हैं अर्जुन। तो ये 11वां अध्याय है। 11वें अध्याय में हमने ये बात सुनी कि भगवान यहाँ गुरु के रूप में है और अर्जुन उनका शिष्य है, और भगवान गुरु के रूप में अर्जुन को चतुर्भुज रूप के दर्शन करने का और विधान जो है वो समझाते, विधि बताते हैं और चतुर्भुज रूप के दर्शन कराते हैं। तो अब यहाँ से आगे जो संवाद है वो अर्जुन और भगवान कृष्ण का है, लेकिन ये एक गुरु और शिष्य का संवाद है। तो 12वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो 12वें अध्याय में यहाँ और अर्जुन भगवान कृष्ण से ये कहते हैं कि आपने जो मतलब चतुर्भुज रूप के दर्शन किए अर्जुन ने, तो उसी के संदर्भ में कहते हैं, क्योंकि भगवान ने चतुर्भुज रूप यानी अपने अंदर में चार क्रियाओं का ज्ञान कराने के बाद अर्जुन से कहा कि इसको जानना। और जो भी हम चर्चा सुन रहे थे अभी, तो इसको जानना और जानने के बाद उसी में मन को चिंतन में रखना, मन का चिंतन उसी का होना। और जो इस प्रकार से करते हैं तो भगवान कहते हैं कि भी वो सहज में भवसागर से पार हो जाते हैं। अब ये सारी बातें सुन रहे हैं, अब अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, इन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। तो यहाँ पर शिष्य के रूप में अर्जुन का ये प्रश्न है। यह अर्जुन के सामने दो है, एक तो उसके गुरु सगुण में जो उसके सामने है, जो भगवान कृष्ण है, और गुरु के माध्यम से जो निराकार प्रकाश का अंदर में ध्यान करने का तरीका सीखा, अंदर में जो प्रकाश देखा। तो शिष्य के सामने जो सगुण परमात्मा का स्वरूप जो गुरु के रूप में सामने होता है, और एक निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप जो अंदर में गुरु प्रकाश रूप में अनुभव कराते हैं। अब यहाँ अर्जुन ये कह रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न ये है कि अब दो चीजें हैं, एक गुरु है और एक निराकार ब्रह्म है, एक सगुण और एक निर्गुण। तो इन दोनों में से किसकी उपासना करने वाला श्रेष्ठ होता है, ये अर्जुन का प्रश्न है कि सगुण जो है गुरु, उनकी उपासना करने वाला श्रेष्ठ है या निर्गुण का ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है। भगवान अब आगे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। यानी अब जो भगवान का
जवाब है वो दोनों को साथ में जोड़ते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, यानी कि निर्गुण का ध्यान करते हुए, अंतर्मुख होकर के अंदर में जो परमात्मा का रूप है, नाम है, उसका ध्यान करते हुए, और जिसके अंदर श्रद्धा भी है, क्योंकि ध्यान कर रहे हैं और श्रद्धा नहीं है तो फिर वो बात नहीं बनती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे ध्यान में भी लगे हुए हैं, उसके अंदर श्रद्धा भी है, और ध्यान भी कर रहा है, श्रद्धा युक्त होकर के जो सगुण रूप है उसको भी वो भजता है। तो एक भक्त के लिए श्रेष्ठ क्या है कि अंदर में जो परमात्मा है उसका ध्यान करना, और सामने सगुण में जो गुरु है उनकी भक्ति करना। ये दो जो कर लेता है, भगवान कहते हैं ये सबसे उत्तम है। लेकिन आगे कह रहे हैं कि परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन और बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत एवं सब में समान भाव वाले योगी मुझको प्राप्त होते हैं। तो ये पहले कह दिया कि भाई देखिए, निर्गुण का ध्यान करो, सगुण की भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है। फिर आगे अब निर्गुण और सगुण अलग अलग समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि जो अपने अंदर में निर्गुण परमात्मा है उसमें अपने मन को एकाग्र करके और निरंतर उसका ध्यान करते हैं, जो निराकार है, नित्य है, उस परमात्मा का जो नित्य ध्यान करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे ही आकर के प्राप्त होता है। यानी ध्यान करने वाले अंदर में ही जो अपनी जो है वृत्तियों को, मन को, चित्त को एक स्थान पर स्थिर करके अंदर में परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो भगवान कहते हैं वो मुझे आकर के मिलते हैं। लेकिन आगे तुरंत भगवान ये कहते हैं कि उस सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय की गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। तो भगवान अब धीरे धीरे एक एक बात समझा रहे हैं कि भाई निर्गुण का ध्यान जो करेगा, मन उसी में लगा के रखेगा, लगातार चिंतन उसी का करेगा, वो मुझे आकर के मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुरंत भगवान कहते हैं उसमें बहुत परिश्रम है, और वो इतना सहज नहीं है कि किसी का मन बहुत तुरंत ही लग गया अंदर में और ध्यान करने लगे, मन कहीं नहीं जा रहा है। तो भगवान ने तुरंत कहा कि इस साधन में बहुत परिश्रम है, विशेष परिश्रम है, और ये इतना सहज में प्राप्त नहीं होता है। तो निर्गुण का ध्यान ये साधन भगवान में मिला देता है, मोक्ष प्राप्ति करा देता है, लेकिन तुरंत भगवान कह रहे इतना सहज नहीं है। तो अब क्या है, एक पहली बात हो गई निर्गुण का ध्यान, और दूसरा स्टेप था सगुण की भक्ति। तो अब आगे भगवान ये कह रहे हैं कि परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। तो एक बात हुई कि जो ध्यान करता है, भगवान कहते ध्यान करने वाला मुझ में आता है, मतलब जो ध्यान करता है समझने के लिए कि भाई यहाँ परमात्मा है और यहाँ ध्यान करने वाला साधक है, तो ध्यान करते करते वो जाकर के परमात्मा में मिल जाता है। ठीक है। अब जो दूसरी बात भगवान ने बताई वो क्या कही कि जो सगुण में परमात्मा है, यानी जो गुरु है, उनकी भक्ति करता है और अपने कर्मों को अपने गुरु के चरणों में अर्पण करता है और नित्य निरंतर जो है अपने सगुण रूप परमात्मा का ध्यान करता है, तो भगवान कहते हैं कि मुझ में चित्त लगाने वाले उन प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। तो दो परिस्थिति आई सामने
पहला ये है कि जो सिर्फ भजन में लगा है उसको स्वयं जो है परमात्मा में मिल जाता है। दूसरी बात है कि जो सगुण में गुरु की भक्ति में लगा है, अपने कर्मों को पूर्ण रूप से गुरु को अर्पण करके उन्हीं का चिंतन करता हुआ जो रहता है, तो वो तो जहां है, लेकिन भगवान कहते मैं उसे ले जा करके पार करता हूं। दोनों बातें समझ में आ रही होगी आपकी कि पहली बात यह है कि भजन करने वाला जो है सिर्फ भजन करता है तो उसको अपनी भजन की शक्ति से पार होना है, और जो गुरु की भक्ति में चिंतन में उन्हीं के जो है लिए कर्म करता हुआ जीवन जी रहा है, तो भगवान कहते मैं उसको लेकर के पार कर देता हूँ। ये दोनों में इतना फर्क है। आगे भी पढ़ते हैं क्या कहते हैं भगवान। तो इसके आगे भगवान कहते हैं मुझ में मन को लगा। अब दोनों बात समझाई ना, पहले भजन सिर्फ अंतर्मुख होकर के निर्गुण का ध्यान करने वाले की बात कही, फिर सगुण में जो गुरु है उनकी भक्ति, अनन्य भक्ति करने वाले की क्या परिस्थिति होती है, वो दोनों बात कही। अब गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को और भी आज्ञा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुझ में मन को लगा, पहली आज्ञा। मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो अब गुरु की आज्ञा है शिष्य के लिए कि मन कहाँ लगाए, तो भगवान कहते हैं मुझ में लगा, यानी शिष्य का मन कहाँ हो, गुरु में हो। शिष्य की बुद्धि कहाँ हो, गुरु में हो। मन और बुद्धि, हालांकि हम ये बात जब आगे भी हम शुरू में भी ये जो ज्ञान की बात है उसमें हम सुनते हैं कि भगवान ने जब अर्जुन से नाम की बात कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, वहां भी भगवान कहते मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मावेश संशयम, कि मन और बुद्धि मुझे अर्पण करते। वहां भी बात यही कह रहे हैं, और प्रकाश का ज्ञान कराने के बाद भी भगवान यही कह रहे हैं कि मुझ में मन को लगा और मुझ में बुद्धि को लगा, और इसके बाद क्या होगा कि तू मुझ में ही निवास करेगा। अब मुझ में ही निवास करेगा मतलब कि जैसे हम कई बार अलग अलग रूप में ये कहानियों के द्वारा इस बात को सुनते हैं कि जो व्यक्ति मन से जिसका चिंतन करता है वो उसके जैसा हो जाता है। जैसे बहुत वर्षों से हम छोटे थे, बचपन से हम कहानी सुनते थे सत्संग में कि एक जो किसान था तो अपने खेत पे काम कर रहा था, और कहते हैं कि संयोग से उसके द्वार पर एक साधु महात्मा आए। साधु महात्मा आए, किसान ने देखा भाई जो कोई अतिथि आए हैं तो सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। उसने स्वागत किया, सेवा की, भोजन इत्यादि दिया। साधु महाराज प्रसन्न हो गए। तो लेकिन जो विश्राम किया, एक दो दिन रुके, तो साधु महाराज ने देखा कि ये किसान का कोई मतलब पूजा पाठ भक्ति इन सब से कोई लेना देना है नहीं। ये सिर्फ सुबह उठता है और अपना खेत में जाता है, दिन में जो है थोड़ी देर खाना खा के विश्राम करता है, फिर काम करता है, शाम को आया, खाना खाया, सो गया, सुबह उठे फिर खेत में गया, यही उसकी दिनचर्या थी। तो साधु महाराज ने देखा तो सोचा अरे भाई इसके घर मैंने भोजन किया है तो उसको कोई सही राह दिखानी चाहिए। तो उसको जाते जाते साधु महाराज ने उससे कहा कि तू कभी याद करता है भगवान की? तो कहा मेरे लिए तो मेरा काम ही मेरा भगवान है, मैं और किसी भगवान को नहीं जानता। तो साधु महाराज ने भी सोचा चलो अब सीधी और क्या कहेंगे, तो सीधा सीधा बात समझाने के लिए कहा कि देख भाई तो एक काम कर कि तेरे को जो सबसे प्रिय है तो उसी का चिंतन करना, उसी में अपने मन को लगाना। हालांकि ये कहने के पीछे साधु महाराज का भाव ये था कि इंसान जब इस बारे में सोचेगा कि मुझे सबसे प्रिय क्या है, तो सबसे प्रिय क्या है, अगर ये प्रश्न पूछते हुए अगर हम इसको पता करते हुए आगे बढ़े तो आखिर में पता लगता है कि हमको अपने प्राण से प्रिय और कुछ नहीं होता है? क्योंकि जैसे जो है बाबर और हुमायूं की कहानी में यही बताया जाता है कि जब उनको ये कहा गया कि आप अपनी प्रिय चीज दे दो तो आपका पुत्र जो है वो उसको
जीवदान मिलेगा। तो प्रिय चीज क्या है, सोचते सोचते समझ में आया उसको कि मेरे सबसे प्रिय तो मुझे अपने प्राण है, क्योंकि इंसान को अपने प्राणों से प्रिय और कुछ नहीं होता है। ऐसा लगता है कि धन प्रिय है, रिश्तेदारी प्रिय है, मकान प्रिय है, लेकिन जब एक संकट का समय आता है तो जो प्रिय लगने वाली, जो अभी जो प्रिय दिख रही है, वो सारी चीजें हम छोड़ सकते हैं अपने प्राणों को बचाने के लिए। तो साधु महाराज का ये सब कहने के पीछे भाव ये था कि अगर ये सोचेगा, विचार करेगा, तो उसको पता लगेगा मेरे प्राण से प्रिय और क्या चीज है। तो अपने प्राणों का चिंतन करेगा तो इनडायरेक्ट वे में वो भजन करेगा। तो ये तो साधु महाराज का विचार था, और ये कह करके साधु महाराज चले गए। लेकिन कहते हैं कि जब 12 वर्ष के बाद जब साधु महाराज उसी रास्ते से वापस आ रहे थे और उसी जगह से निकले, तो उनको याद आया कि भाई यहाँ एक किसान था और जिसको मैंने अपने प्रिय वस्तु का ध्यान करने के लिए कह करके गया था। तो कहते हैं कि जब साधु महाराज उसके द्वार पर आए और झोपड़ी तो है लेकिन किसान नहीं दिख रहा है, साधु महाराज ने आवाज लगाई किसान को। तो कहते हैं कि किसान ने आवाज का जवाब दिया, साधु महाराज को पहचान लिया कि अरे आपने तो मुझे और उस समय ये बताया था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो साधु महाराज कहते हैं मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, तो आ तो सही बाहर। तो किसान कहते हैं कि नहीं साधु महाराज, मैं अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो क्यों नहीं निकल पाऊंगा, प्रश्न पूछा गया। तो उसने कहा कि बात यह है कि आपने मुझसे कहा था कि मुझे जो सबसे प्रिय है मैं उसका ध्यान करूं, मैं अपना मन उस अपनी प्रिय वस्तु में लगाऊं। तो मेरे तो लिए तो मेरा सबसे प्रिय तो मेरा बैल था, और मैं इतने समय से जब से आपने कहा मैंने अपने मन को अपने बैल में ही लगाया, और उसका प्रभाव ये हुआ कि अभी मेरे सिर पर बड़े बड़े सींग निकले हैं जैसे मेरे बैल के हैं, और इतने बड़े सींग है और झोपड़ी का दरवाजा बड़ा छोटा है, अब मैं बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। कहानी आपने भी सुनी होगी, हम भी बचपन से कहानी कई बार सुन चुके हैं। तो ये कहा जाता है कि उसने अपने मन को बैल के चिंतन में लगाया, बैल के बारे में चिंतन करते करते मन बैल के चिंतन में लग गया, तो वो स्वयं बैल बन गया। उसको ऐसा लगा कि उसकी सींग निकल गई है। यही बात भगवान भी अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ में मन को लगा। तो जब हम अपने मन को अब मुझ में लगा, यानी यहाँ बात हो रही है सगुण में, जो सामने गुरु के रूप में परमात्मा खड़े हैं उनकी। तो भगवान कह रहे मुझ में मन को लगा। मुझ में लगा मतलब गुरु में मन को लगा। तो यहाँ अर्जुन को ये कहा जाता है कि तुम मुझ में मन को लगा, तो उससे क्या होगा कि तुम मुझ में निवास करेगा। यानी आप जिसका चिंतन करते हो आप उसके जैसे हो जाते हैं। अगर गुरु का चिंतन करेंगे तो हम गुरुमय हो जाएंगे। और इसी बात को समझाने के लिए जो हम बहुत बार ये जो है दोहा बोलते हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंगी को गुरु कर ले आप समान। जैसे एक कीड़ा जो भृंगी का चिंतन करते करते भृंगी बन जाता है, ऐसे ही एक शिष्य गुरु में ही मन को लगाते हुए गुरु का ही चिंतन करते करते गुरुमय हो जाता है। और यही बात भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा, और इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मन और बुद्धि से सिर्फ गुरु का चिंतन करने वाला गुरुमय हो जाता है और गुरु के पद चिन्हों पर वो चलते रहता है। लेकिन ये भी बात, जैसे पहले भगवान ने कहा कि जो ध्यान में अपने मन को लगाते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन तुरंत कहा कि वो इतना सरल नहीं है। वैसे ये बात भी है, भगवान ये कह रहे हैं कि मुझ में मन को लगा, लेकिन उसके बाद तुरंत दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यदि तू मुझ में मन को अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तो ये भी कह दिया कि अगर मुझ में मन को लगाएगा तो मुझे प्राप्त कर लेगा और मुझ में निवास करेगा। लेकिन तुरंत कहते, क्योंकि जानते हैं ना, और हम सबको भी ये बात सुनते सुनते हमको भी पता चल रहा है कि सुनने के लिए तो सरल है कि ठीक है गुरु का ही चिंतन करना है, लेकिन हम सबको पता है कि सिर्फ गुरु के चिंतन में तो हमारा समय नहीं बीत रहा है।
हमारा समय तो बहुत सारे चिंतन में बीत रहा है। मन कहीं से घूम फिर के ला करके अगर हम नियम भी बना ले कि इतने घंटे सत्संग के लिए टाइम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा मन और हमारी बुद्धि तो कहीं और भी चली जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे ही साथ हो रहा है। अगर ऐसी अभी के समय की बात होती तो ये श्लोक गीता में होता ही नहीं। भगवान ये कहते ही नहीं कि अगर तू ये करने के लिए समर्थ नहीं है। यानी कि भगवान को भी पता है, जब द्वापर युग में ये ज्ञान दिया जा रहा है तब गुरु अपने शिष्य को ये कह रहे कि ये अगर तू नहीं कर पाएगा, क्या, शिव गुरु का चिंतन, शिव गुरु में मन को लगाना, अगर ये तू नहीं कर पाएगा तो क्या करना है? तो कहा अभ्यास रूप योग। अभ्यास का अर्थ होता है, अभ्यास मतलब जैसे हम अभ्यास का अर्थ लगाते हैं कि प्रैक्टिस, बार बार किसी काम को करना। लेकिन किस रूप में हम अभ्यास कर सकते हैं? तो उसके लिए इसमें टीका में बताया है कि भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन और श्वास के द्वारा जप, भगवत प्राप्ति विषय शास्त्रों का पठन पाठन, ये जो है भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार किया जाए तो इसको अभ्यास कहा गया। मतलब अभ्यास का मतलब है कि जैसे यहाँ बात है कि अपने मन को गुरु में लगाने की। अब गुरु में मन को लगाने के लिए हम किस किस तरीके से हम ये करें, ये अलग अलग तरीके जो है वो अभ्यास है। किस किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहली बात आई कि श्रवण करना, यानी सुनना। श्रवण, कीर्तन, मनन और श्वासों के द्वारा जप करना, 4 बात आ गई इसमें। तो श्रवण का मतलब होता है कि हम सुने, श्रवण करें। क्या करेंगे? तो कहते हैं कि गुरु की महिमा को सुने, गुरु के गुणों की महिमा सुने। और हमारे लिए तो अभी बहुत सरल है कि हम गुरु के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी को सुने, गुरु महाराज जी के सत्संग को सुने। तो ये भी अभ्यास है। रोज नियम से अगर हम सत्संग को सुनते हैं, गुरु महाराज जी के मुख की निकली वाणी, जो अमृतमय वाणी को हम सुनते हैं, तो ये अभ्यास है। फिर दूसरी बात कीर्तन, कि जैसे सत्संग सुनते हैं, सत्संग हम कितनी देर सुनेंगे? अगर आप YouTube में मानव धर्म चैनल देखते हैं, और मैं ये सबसे प्रार्थना भी करूंगी, जैसे अभी आकाश भाई कह रहे थे कि वीकली सत्संग की जो चैनल है, YouTube चैनल, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम भी आप तक से यही कहेंगे कि ये वीकली सत्संग की जैसे आप देख रहे हो, अपनी जो ऑफिशियल मानव धर्म की जो YouTube चैनल है, आप लोगों ने अगर नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करना। मानव धर्म भी चैनल है। और जो दूसरा जो हमारा है पॉइंट इसमें, कीर्तन, यानी कि जो हम भजन गा रहे हैं, तो श्रवण के लिए गुरु महाराज जी की महिमा को, गुरु महाराज जी की मुखारविंद की वाणी को सुनने के लिए आप मानव धर्म की जो ऑफिशियल जो हमारी चैनल है उसमें जाएंगे। हमको बहुत सारे सत्संग मिलते हैं वहां पर। और अभी जो है लेटेस्ट आ चुका है हंस, जो है हंस जयंती मनाई गई थी, उसके सत्संग आ रहे हैं। आप लोगों ने अगर नहीं सुने तो जरूर सुनना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना। तो उसमें हम अभ्यास का पहला स्टेप है श्रवण, वो हम पूरा करेंगे। फिर दूसरी बात है कीर्तन। तो हमारी ही जो है, जैसे मानव धर्म की चैनल है, वैसे एक हंसवाणी चैनल है। आप सबने अगर नहीं उसमें कभी जाकर के भजन सुना है तो जरूर उसमें देखें आप, और उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये भी अपनी ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब चैनल है हंसवाणी, जिसमें गुरु दरबार के अनेक भजन आपको वहां मिलेंगे। और ऐसे भजन की जिसमें हम गुरु महाराज जी की महिमा को सुनते हैं। तो दूसरी बात है श्रवण के बाद कीर्तन। तो आप दोनों में माध्यम से, यूट्यूब में ही या मतलब किसी भी रूप में, जरूरी नहीं कि आप यूट्यूब में जाकर के, अगर आपके पास घर में है कि आपके पास अभी वो तो समय है नहीं, पहले होता था भाई कैसेट रखते थे और सीडी होती थी तो लोग बजाते थे, डीवीडी प्लेयर रखते थे। आजकल तो सब इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं लोग। जब इसी में सब कुछ मिलता है तो हम श्रवण भी इसमें कर सकते हैं, मनन और कीर्तन भी इसमें सुनते हैं। तो गुरु महाराज जी की मुख की वाणी को सुनना, गुरु महाराज जी की महिमा का बखान करते हुए भजनों को सुनना, और फिर आता है मनन। मनन यानी चिंतन। जब ये हम अपने आप से समझ सकते हैं कि अगर आपने दिन की शुरुआत ऐसी की कि शुरुआत करते ही जैसे उठते बराबर हमने गुरु महाराज जी का ध्यान किया,
और जहां भी सोते हैं ऐसी इस तरह से सोए कि जहां आँख खुले हमको गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। हमने इसी तरह से गुरु महाराज जी की फोटो रखी है, आंख खुली, हमने सुमिरन किया, अपने काम कर रहे हैं, और फिर हम जो है कहीं पर भी जो है भजन लगा दे कि गुरु महाराज जी के भजन जो है बज रहे हैं, और फिर उसके बाद पूजा इत्यादि करने के बाद थोड़ा सा समय निकाल के गुरु महाराज जी का सत्संग सुन ले। तो अगर हमने दिन की शुरुआत इस तरह से करी है तो मनन चिंतन में वही बातें रहेगी। अगर आप सुबह सुबह कोई भी अच्छे से भजन ध्यान से सुन लो, तो आप कभी नोटिस करके देखना कि जिस भजन को सुबह सुबह सुन लिया होगा ना, दिन में कभी भी आप गुनगुनाओगे तो आपको वही भजन आपके मुख से निकलेगा, है ना। तो ये है श्रवण और कीर्तन का प्रभाव, इसलिए उसको जरूर करेंगे तो मनन यानी चिंतन में हमारे वो ही बातें रहेगी। और जब सुबह की शुरुआत गुरु महाराज जी की मुखारबिंद की वाणी से हुई, गुरु महिमा सुनते हुए हुई, मन चिंतन कर रहा है तो उन बातों का चिंतन कर रहा है, तो आप खुद अनुभव करोगे कि स्वतः कहीं ना कहीं सुमिरन में मन चला जाएगा। और ये अभ्यास ऐसा कहा जा रहा है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तू मुझ में मन नहीं लगा सकता है तो इस तरह का अभ्यास कर। और अगर तू अभ्यास भी नहीं कर पा रहा, आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी समर्थ नहीं है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। यानी कि अगर किसी को ये है कि भाई नहीं हम कर पाएंगे, ये जो सारी बातें सुनी कि सत्संग सुनना है, भजन सुनने हैं, मनन करेंगे, अगर आपके पास ये भी करने के लिए समय नहीं है या इसके पीछे भी आप अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये करने में समर्थ नहीं है, तो आगे भगवान एक और रास्ता बता रहे हैं। अब ये भगवान यानी कि गुरु बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? अपने शिष्य को। क्या बता रहे हैं आगे? तो आगे भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जाए। मतलब ये एक, हालांकि ये बात एक ही सेंटेंस है लेकिन बहुत समझने के लिए बहुत लंबी बात है कि अगर आप श्रवण कीर्तन मनन ये भी नहीं कर पा रहे हो, अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो, तो आगे का स्टेप है कि गुरु के लिए कर्म करना। जैसा भगवान के जो वाणी हम सुन रहे हैं कि भगवान ने कहा कि मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जाए, कि भगवान कह रहे मेरे लिए कर्म कर। मेरे लिए कर्म करने का मतलब कि जैसे अभी आकाश भाई ये कर रहे हैं सत्संग आयोजन, तो ये उनका कर्म किस लिए है? ये कर्म है उनका गुरु महाराज के लिए। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो बहुत जो है गिनती कर सकते हैं, ऐसे थोड़े बहुत कर्म होंगे जो हम गुरु के लिए करेंगे, कि सत्संग रखना, किसी को सत्संग के लिए प्रेरणा देना, और कहीं सेवा का मौका मिला सेवा कर लिया। तो ये भी तो ऐसा नहीं है कि हम दिन भर में जो भी करेंगे सिर्फ यही करेंगे, ऐसा तो हमने। लेकिन यहाँ भगवान जो कह रहे इसका मतलब ये है कि आप जो भी करोगे वो मेरे लिए करोगे। यानी कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो किसके लिए जा रहे हो? भाव अंदर ये है कि मैं गुरु महाराज जी के लिए जा रहा हूँ। अगर जो भी कर्म करोगे, अगर आप परिवार में हैं, आप किसी के पिता है, अगर आप किसी की माता है, तो अपने बच्चों का ख्याल करोगे, उसको जब संस्कार देंगे तो किसके लिए देंगे? गुरु महाराज जी के लिए देंगे। इसमें क्या होगा? ये एक ऐसा तरीका है कि हर एक कार्य आप गुरु के निमित्त करेंगे। तो सबसे पहला इसमें फायदा ये होगा कि आप गलती करोगे ही नहीं, क्योंकि हमको पता है जब गुरु महाराज के लिए जब हम कुछ करेंगे तो कितना सावधान होकर के करेंगे, है। अगर कभी गलती से आपको कहीं मौका मिल जाए, गुरु महाराज की ऐसी अच्छी असीम दया हो जाए और आपको कभी ऐसा मौका मिल जाए कि गुरु महाराज जी के लिए चलो चाय बनानी है, तो आप कितना सोच समझ के बनाओगे। जैसे अपने लिए बात कर रहे हो, कहीं फोन में कान में लगा है, कुछ गुनगुन कर रहे हो, कहीं ध्यान है और अपने लिए चाय बनाते, ऐसे गुरु महाराज जी के लिए थोड़ी बनाओगे। अगर आपको मौका मिला गुरु महाराज जी के लिए भोग लगाना है तो आप कितना ध्यान से करोगे। अब चिंतन में कौन रहेगा? गुरु महाराज रहेंगे। तो आप इसी बात को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं ना। हम सब, आप मतलब मेरी भी बात है कि आप जब सुबह चाय पीने की अगर आपको आदत है, हम जब सुबह अपने लिए कुछ भी करेंगे कि अब हम
अपने खुद के लिए नाश्ता ही बना रहे हैं, लेकिन हम इस तरह से ना बनाए कि मेरे लिए है, हम इस भाव से बना रहे हैं गुरु महाराज के लिए है, क्योंकि हम उसको भोग लगाते हैं। चाय बना रहे हो इस भाव से बना रहे हो कि मैं गुरु महाराज जी के लिए बना रहा हूँ। तो चिंतन में गुरु महाराज हर समय रहेंगे, और चिंतन में गुरु महाराज रहेंगे तो देखो, पहले भी हम एक दो बार सत्संग में सुन चुके हैं कि जो भी कार्य, खास करके किचन में जो भी हम करेंगे और उस समय जो चिंतन होगा, वो सारी चिंतन की वाइब्रेशन, वो सारी एनर्जी हमारे भोजन में चली जाएगी। तो अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, थोड़े दिन के लिए करके देखें कि सुबह अगर आपको आदत है कॉफी पी रहे, चाय पी रहे, जो भी नाश्ता कर रहे, दूध पी रहे, जो भी आपकी आदत है, जरूरी नहीं चाय बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको करते समय आप इस भाव से कि ये गुरु महाराज जी के लिए है। अब फिर आप देखो कि कितना परिवर्तन हो जाता है आपके उस कार्य करने में। एक दो दिन भर के एक दो ऐसे कोई काम चूज करके शुरुआत करके देखो, जो भी कर रहे हैं एक दो काम गुरु महाराज जी के लिए मैं कर रहा हूँ, इस भाव से शुरू करो। और थोड़े दिन लगातार उस काम को करते करते आप खुद अनुभव करोगे कि कितना चिंतन में परिवर्तन हो गया है, कितना काम करने के तरीके में परिवर्तन हो गया है। और इन सबका सबसे बड़ा फायदा ये है कि चाहे कहीं भी रहेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड कौन है? गुरु महाराज जी। और यही भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए कर्म कर। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्संग ही सत्संग करना वही गुरु के लिए किया गया कर्म है। यहाँ बात यह है कि जो भी कर रहे हैं वो सब गुरु महाराज के लिए है। अब आप सोच लो कि आपको कभी किसी पर गुस्सा आया, ठीक है, हालांकि जब ये चिंतन में रहेंगे तो गुस्सा आएगा नहीं, लेकिन एक कल्पना कर लो कि अगर गुस्सा आया, अगर मुंह से कुछ अपशब्द निकलेंगे तो आप निकल पाओगे? नहीं नहीं नहीं, अरे गुरु महाराज जी को ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे, ये तो मैं बोल रहा हूँ तो गुरु महाराज जी के लिए बोल रहा हूँ। तो सोचे हम कितनी बुराइयों से बच जाएंगे, कितने गलत कामों से बच जाएंगे, और लगातार गुरु के चिंतन से हम गुरुमय हो जाएंगे। और ये बात भगवान शंकर ने भी गुरु गीता में बताई है, और यही बात भगवान कृष्ण भी गीता में ये बता रहे हैं। और फिर आगे भगवान एक और ऑप्शन दे रहे हैं कि यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तो असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग करते। और सब कर्मों के फल का त्याग करते, जिसके लिए हम अक्सर गीता की जब बात आती है तो यही कहते हैं, निष्काम कर्म क्या है? कर्म करो मतलब फल, और फल की इच्छा मत करो, है। लेकिन भगवान यहाँ ये कह रहे हैं, कर्म फल की इच्छा त्याग करने से पहले जो शब्द भगवान ने कहा कि मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर। मन और बुद्धि पर जब तक विजय नहीं होगा तब तक कर्म फल का त्याग कर भी नहीं पाएंगे। और मन और बुद्धि पर विजय पाने कैसे पाएंगे? जो आगे तरीके उसी से तो पाएंगे। मन को जब गुरु को अर्पण कर दिया, या जैसे अभी हम सुन रहे थे अभ्यास करने से, या तो अपने कर्मों को गुरु महाराज निमित्त करने से, इस तरह से करेंगे तब तो मन हमारा जो है गुरुमय होगा, है। और उस रूप में जब कर्म किया जाएगा, मन और बुद्धि को वश में करने के बाद जो कर्म किया जाएगा, तो स्वतः ही, क्योंकि उस समय मन मेरा न रह करके गुरु का हो गया है, तो फिर कैसा फल और कौन सा फल है? और वहां फिर अपने आप स्वतः ही वो काम होने लगते हैं जो हम करना चाहते थे। और इसीलिए, और एक बात मुझे याद आ रही है कि हंस जी महाराज जी के सामने किसी ने अपनी ये बात रखी, हालांकि सबकी अपनी अपनी भावना अलग हो सकती है। तो कहते हैं उस शिष्य ने हंस जी महाराज जी से कहा कि मालिक महाराज जी, मेरा मन जो है भजन में नहीं लगता है। तो तुरंत हंस जी महाराज जी ने कहा, जब तक मन तेरा है तो भजन में कहाँ से लगेगा? मुझे दे तब तो भजन में लगेगा। जब तक तूने मेरा रखा है, मन मेरा करके रखा है, यानी भक्त जब तक खुद अपने मन को अपने पास रखता है, अपने लिए रखता है,
तो नाम में कहाँ लगेगा। तो हंसी महाराज जी कह रहे तूने मुझे दिया ही नहीं तो भजन में लगेगा कैसे। यानी कि मन जब गुरुमय हो जाता है तो न सिर्फ सारे कार्य होने लगते हैं, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ कार्य है एक शिष्य के लिए, जो गुरु की आज्ञा है एक शिष्य के लिए कि मन को भजन में लगाना, वो भी तब संभव हो सकता है, तब अच्छी तरह से सही ढंग से होने लगता है। तो ये जो संवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। लेकिन अगर जिस तरह से हमने पढ़ा पूरी बात को, पहले 11वें अध्याय की बात सुनाई, उसमें हमने ये बात देखी कि अर्जुन ने प्रार्थना की, भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दिया, अपना प्रकाश रूप का दर्शन कराया, चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। और उसके बाद जो बातचीत है ये गुरु और शिष्य की बात हो रही है। अब अर्जुन और भगवान कृष्ण ये सखा नहीं है, ये रिलेटिव्स नहीं रहे, ये संबंधी नहीं रहे, लेकिन अब ये गुरु और शिष्य बने हैं। और गुरु और शिष्य बनने के बाद की जो चर्चा है, जिसमें गुरु भगवान कृष्ण शिष्य अर्जुन को जो बातें समझा रहे, वो बातें अभी हमने सुनी, और जिसमें सीधी सी बात, सरल सी बात ये समझ में आ रही है कि भगवान ये कह रहे कि निर्गुण का ध्यान करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सगुण में जो गुरु का, सगुण रूप में जो है परमात्मा यानी जो गुरु है, उनकी अनन्य भक्ति करने वाले को भगवान कहते मैं खुद भवसागर से पार कर देता हूँ। और उनकी अनन्य भक्ति किस रूप में हो, 2-3 ऑप्शन भगवान ने दिए कि मन अर्पण कर दो। पहला ऑप्शन है अगर ये नहीं कर पाते हैं तो श्रवण चिंतन मनन और श्वासों में मन लगाने के रूप अभ्यास करना, ये सेकंड ऑप्शन है। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो भगवान कहते मेरे निमित्त करो, कर्म करो, मतलब जो भी करना है गुरु महाराज जी के लिए करना है, इस रूप में तीसरा ऑप्शन दिया है। इस 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अनन्य भक्ति कर पाएंगे। या अनन्य का मतलब सिर्फ एक की, फिर मन कहीं इधर न उधर, इधर उधर, मतलब अनन्य भक्ति से कभी कभी हम लोग ये भी सोचते, मैं भी खूब सोचती थी इसी बात को, कि हम सिर्फ गुरु महाराज जी की भक्ति करें और किसी देवी देवताओं की तरफ हमारा मन न जाए। लेकिन अब मुझे समझ में ऐसा आ रहा है कि अनन्य भक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ गुरु की भक्ति और किसी की तरफ हमारा मन न जाए, लेकिन अनन्य भक्ति का मतलब होता है कि एक की तरफ। अब किसी दूसरे की, दूसरा जो है वो कोई देवी देवता नहीं हो सकते, कोई देवी देवता की बात नहीं है वहां, और जो ऑप्शन है दूसरे, जहां जहां हमारा मन जा सकता है वहां से उसको हटाने की बात है। यानी संसार भी हो सकता है, खुद का शरीर भी हो सकता है, हमारे धंधे काम रिश्तेदारी, बहुत सारी बातें होती जहां जहां हमारा मन भागता है, उन सब से हट करके जब गुरुमय हो जाएगा तो अनन्य हो जाएगा। ये जो है बात है जो भगवान कृष्ण यानी गुरु और शिष्य का संवाद है। तो क्योंकि अब गीता जयंती है कल, तो इससे और अच्छा मौका नहीं था भगवान कृष्ण की बात को सुनने समझने का। तो थोड़ी इसमें से बात पढ़ करके कोशिश की है कि हम इस बात को समझ पाएंगे। तो मैंने भी अपने लिए समझी, आपने भी अपने लिए समझी होगी, समझी है तो जरूर हम इस पर और अमल करेंगे और अपने जीवन को गुरु में बनाएंगे, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने जीवन को गुरु में बनाएंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धनी भाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं भाई जी को। आज शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज है, हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा भाई जी उपस्थित हुए हैं। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए, और मैं अंजिता जी को रिक्वेस्ट करता हूं नेक्स्ट वीक आपका भजन हम लोग रखेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, काफी देर से हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की कृपा से बाई जी के सत्संग विचारों से जो गीता के आधार से उन्होंने सुनाया उसे श्रवण कर रहे थे। चाहे गीता हो, रामायण हो, चाहे और भी अनेकों धर्म ग्रंथ है जिसे हम ज्यादातर एक कथा के रूप में सुनते हैं पुराणों को, लेकिन संत ज्ञानी उन्हीं धर्म ग्रंथों के द्वारा हमें जीवन का वो सत्य बताते हैं कि जिसे समझने के बाद स्वतः ही हम अध्यात्म की गहराई को समझ सकते हैं। क्योंकि धर्म ग्रंथों में अध्यात्म की गहराई है, तभी तो स्वयं भगवान भी इस बात को कहते हैं, वेद में है भेद हमारा, हम वेदन में नहीं, वेद बतावे भेद को हमें बतावे नहीं। कि धर्म ग्रंथों में उनका पूरा पूरा रहस्य, सार, भेद छुपा हुआ है। मतलब अध्यात्म उसमें छुपा हुआ है, लेकिन केवल वो धर्म ग्रंथ हमें अध्यात्म के दर्शन नहीं करा पाएंगे। केवल धर्म ग्रंथों का पठन पाठन हमें अध्यात्म की गहराई नहीं समझा सकती। उन गहराइयों को समझने के लिए हमें उन वेदों के द्वारा जो अनुभूति हमारे ऋषियों ने की थी, उसी अनुभूति को अध्यात्म के द्वारा अपने अंदर उसे प्रकट करना होगा, अपने अंदर उसे जानना होगा। और यही ज्ञानी जो होते हैं वो यही सार तत्व, एसेंस बता देते हैं। इसलिए तो कथा और सत्संग में काफी फर्क होता है कि कथा हमें पठन पाठन के द्वारा समझाया जाता है, पर जो सत्संग होता है वो हमें पूरी तरह से उस अध्यात्म का रस, अध्यात्म की अनुभूति करा देता है। और यही बात हम बार बार श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से भी सुनते हैं। गुरु महाराज जी भी उसी अध्यात्म के मूल निचोड़ रूप सत्य को समाज के सामने रखने के लिए केवल एक ही वाक्य में यही बताते हैं कि हे मानव, तू अपने आप को जान। ज्यादातर कई ऐसे गुरु महाराज जी के प्रवचन है जिसमें ये बात महाराज जी जरूर मेंशन करते हैं कि मैन नो थायसेल्फ, कि हे मानव, तू अपने आप को जान। क्योंकि
अपने को, खुद को ही भूल करके जीव संसार में और अनेकों चीजें कर रहा है, पर उसे शांति नहीं मिल रही। और इसलिए संत ज्ञानी हमें बताते हैं, अपुन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो जियारो, सदगुरु भेद बतायो, अपुन को आप ही में पायो। कि खुद को खुद में पाना, और जब खुद को खुद में पा लेता है वो अपने आप तो पा ही नहीं पाएगा। जैसे अर्जुन के सामने भी इस भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में उनके सामने थे, और अर्जुन को भी उनके ऊपर पूरा पूरा भरोसा था। ये भी दोनों तरफ बात होनी चाहिए कि जहां अर्जुन को भी पूरा विश्वास था कि ये मुझे उस अध्यात्म का, उस सत्य का, अपने उस दिव्य स्वरूप का अनुभव कराएंगे, क्योंकि यही सर्वशक्तिमान है, यही है जो मुझे मेरे मोह के बंधनों से, मेरे मार्ग में जो एक अवरोध सा आ गया है, ये पांडवों की आर्मी को देख करके वो हटा सकते। और जब ये भरोसा उन्होंने भगवान के ऊपर रखा, तो भगवान ने भी उसके भरोसे को पूरा पूरा समर्थन देते हुए, उसके भरोसे को कायम रखने के लिए पूरा समर्थन दिया, और अपना वो रूप प्रकट किया जो भी हम सुन रहे थे, कि हजारों सूर्य भी एक साथ उदय हो जाए तो भी कदाचित उस प्रकाश तक वो प्रकाश कंपेयर कर पाए। कहने का मतलब कि उस सत्य को हमें भी गुरु महाराज जी ने हमारे अंदर प्रकट करा दिया है। ऐसे हमने तो ऐसे कोई धर्म ग्रंथ शास्त्र पढ़े भी नहीं थे। मेरे ख्याल से हम में जितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कितने लोगों ने ये सब शास्त्र पढ़े होंगे? सोचो जरा, नहीं पढ़े होंगे। ये तो गुरु महाराज जी ने, अरे हम तो थे ही बुद्धू, कुछ भी नहीं जानते थे। कई तो ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ है जिनके नाम भी नहीं पता थे हमें, वो तो अब थोड़ा समाज के बीच में निकले तो पता भी चला, नहीं तो गीता रामायण यही तो दो जानते थे हम, और कोई धर्म ग्रंथ इतना जानते भी नहीं थे। चलो भागवत सप्ताह जगह जगह होती थी तो वो नाम सुना था, बाकी सुनी थोड़ी ना थी। भागवत सप्ताह भी हमने कहाँ सुनी थी। लेकिन गुरु महाराज जी ने इन सारे ग्रंथों का मूल सार बता दिया, कि जिससे अगर अब भी हमने नहीं भी पढ़े हैं, क्योंकि अभी भी मेरे ख्याल से कितने लोगों ने ऐसे कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े। चलो हमें तो एक प्रचारक के रूप में सोसाइटी में निकलना पड़ता है, तो हमें पढ़ना पड़ता है कि भाई कभी भी कोई हमें किसी धर्म ग्रंथ के बारे में पूछ ले तो उस नाते हम लोग पढ़ते हैं। पर आप लोग सुनने वाले मेरे ख्याल से सबने कोई सारे धर्म ग्रंथ तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी ने कैसे हमें अपना लिया, और गुरु महाराज जी ने हमें हमसे मिला दिया। जहां हम माया की ठोकरें खा रहे थे, जहां हम अज्ञानता के अंधेरे में थे, अंधेरे में ही तो थे, लेकिन गुरु महाराज जी ने ऐसे ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर प्रकट कर दिया कि हर ग्रंथों का हमें एसेंस समझ में आ गया। पढ़ा भी नहीं तब भी पता चल गया कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। और अगर कोई उसकी बात करते भी है तो तुरंत हमारा ध्यान उसी अनुभव के आधार से अध्यात्म के साथ जुड़ जाता है। अभी मैं एक जगह पे 3 दिन का मैंने गरुड़ पुराण किया,
तो वैसे तो पंडित जी लोग तो गरुड़ पुराण 13 दिन तक बस पढ़ ही लेते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो पढ़ लेते हैं। लेकिन जब मैंने खाली 3 ही दिन किया, लेकिन उन 3 दिनों में मैंने खाली उससे पढ़ा नहीं, पर उसमें जो भगवान श्री विष्णु श्री हरि नारायण ने गरुड़ को ज्ञान का महत्व बताया, वहां यही तो बताया। क्योंकि गरुड़ ने जो पूछा कि क्या जीव जब ये शरीर को त्यागती है आत्मा, तो तुरंत वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है, या उसके मार्ग में कोई और उसकी यात्रा होती है? तो भगवान ने कहा कि 2 तरह से जीव इस संसार से विदा होता है। उसमें जो दूसरा प्रकार बताया, वो यही बताया कि वो व्यक्ति जो प्रभु नाम का स्मरण करता हुआ, हे गरुड़, जो मेरे द्वारा मेरी ही भक्ति को करते हुए, मुझे याद करते हुए जो व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है, तो उसे न 16 पुरी को पार करना पड़ता है, न 13 दिन तक कहते हैं कि आत्मा उसी परिजनों के इर्द गिर्द रहती है, परिवार के आसपास रहती है। ये कुछ भी नहीं होता, उसका सीधा ज्योत में ज्योत समानी की तरह वो उस परम आत्मा की ज्योत में मिल जाती है, उसकी आत्मा की ज्योत, कि वहां फिर उससे अलग करना नामुमकिन है। जैसे भुने हुए चने, अगर भुने हुए चने को आप खेत में डाल करके सोचो कि उसमें से अंकुर निकले, तो ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह से जो समय के सदगुरु के द्वारा ज्ञान की अग्नि में खुद को जला देता है, अभ्यास के द्वारा जिसने ज्ञान की अग्नि को हृदय में प्रकट किया, जिसके लिए भगवान साफ कहते, यथेन्दासी समिधो अग्नि भस्मासात कुरते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मासात कुरते तथा। कि जैसे अग्नि सूखी लकड़ियों को जला करके खाक कर देती है, इसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि भी व्यक्ति के अच्छे बुरे सारे कर्मों को जला करके खाक कर देती है। क्योंकि अच्छे बुरे कर्म ही तो बार बार हमें इस मृत्युलोक में आने पे मजबूर करते हैं, चाहे अच्छे भी हो चाहे बुरे भी हो। और ये बात साफ लिखी है गरुड़ पुराण कि दोनों ही कर्म बंधन है, दोनों ही कर्म हमें मृत्युलोक में भेजते हैं। लेकिन जब सदगुरु के द्वारा ज्ञान की अग्नि हृदय में प्रकट की जाती है, तो वहां अच्छे और बुरे दोनों कर्म जल करके भस्म हो जाते, और वो है भुने हुए चने की स्थिति। मतलब उसकी उगने की क्षमता खत्म हो गई, मतलब हमारा इस संसार में आना जाना ही वो जो हमारी बार बार जो हम कहते हैं जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात जागृहि जागृहि, बार बार जन्म लेना, बार बार व्याधियों से दुखी होना, बार बार बुढ़ापे के दुख से व्यक्ति दुखी होता है, और अंत काले तो अंत समय में तो और भी मृत्यु का दुख। तो इन सब से केवल उस भुने हुए चने की स्थिति जब हमारी मिल पाएगा, और वो भुना हुआ चना की स्थिति हमारी तभी हो पाएगी जब अंतरात्मा में उसी हजारों सूर्य के समान जो प्रकाश हो रहा है, उसमें खुद को हम पिरो दें, उसका खूब अभ्यास करें, इतना उस अग्नि को हम हृदय में प्रकट करें, उस अभ्यास के द्वारा प्रकाश को प्रकट करें कि अपने आप ही सारी हमारी इच्छाएं ही उसमें विलीन हो जाए।
कई बार भजन गाते, हमारे बाई जी भी भजन गाते हैं कि स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है, जिसके जीवन में इच्छाओं का अंत है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कि न स्वर्ग जाने की, न मोक्ष पाने की, न कुछ भी, कोई भी इच्छा मन में नहीं रखनी, क्योंकि जहां इच्छा है तो वहां तो ये मन साथ साथ में चलेगा भाई। लेकिन इच्छाओं का जहां अंत होता है वही व्यक्ति आनंद को पाता है। तो यही उस ज्ञान रूपी प्रकाश का अनुभव करते हुए, उसका ध्यान करते हुए संभव हो सकता है कि मन में कोई किसी भी प्रकार की इच्छाएं न रहे। तो मैं यही कहूंगी कि हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सुमिरन ध्यान करें। सुमिरन ध्यान के लिए जितना हो सके समय निकालते हुए अपने जीवन में गुरु महाराज जी का स्थान जो है उसे हमेशा याद रखें कि गुरु महाराज जी ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है, कहां थे और कहां उन्होंने हमें पहुंचा दिया। अगर ये बात हमेशा याद रहेगी तो फिर गुरु महाराज जी की महिमा भी हमारी, उनकी कृपा भी बरसती रहेगी और उनकी महिमा और ज्यादा से ज्यादा हम समझते चले जाएंगे। तो यही कहूंगी मैं कि हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सुमिरन ध्यान करें और अभ्यास करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। और बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं यही थी पर थोड़ा मेरा गला थोड़ा गड़बड़ सा है, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा बाई जी लंबा कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, आप सभी लोगों को भी, कि आप सभी लोगों ने इस जूम को अपना प्लेटफॉर्म समझ करके उसमें सभी लोग आए, सत्संग सुना। और हमारे आकाश भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाई जी। हमारे पूजनीय महात्मा धरणीबाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देश विदेश से जितने भी प्रेमीगण जिज्ञासु जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे धरणीबाई जी ने बताया कि हमारी समिति की जो फेसबुक, मानव धर्म फेसबुक है और मानव धर्म यूट्यूब चैनल है, और हमारे जो भजन के हंस वाणी चैनल है उसको भी आप जरूर श्रवण करें। और हमारे जो वीकली सत्संग है, ये जो यूई का फ्राइडे का जो सत्संग होता है उसको रिकॉर्ड करके हम लोग वीकली सत्संग चैनल में भी डालते हैं। तो एक्चुअली हम लोग ने वो चैनल तो दुबई के प्रेमियों के लिए ही बनाया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि आज वो बढ़कर 1000 सब्सक्राइबर हुआ है। तो आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी ने वीकली सत्संग चैनल को भी आपने सराहा और आप श्रवण करते हैं उससे, और आपको जरूर लाभ हो रहा होगा। अगर आपके मन में कुछ भी जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स पे आप जरूर अपना प्रश्न रख सकते हैं। वो फिर हम लोग बाई जी को नेक्स्ट वीक बता के फिर आपका जो भी समस्या, जो भी जिज्ञासा है उसका समाधान बाई जी जरूर आपका करेंगे। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग,
पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश। घड़ी घड़ी माशरा, शरण पड़ा है दास। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हम आपकी शरणागत है, आप हमारी लाज रखिए, प्रभु हमारी रक्षा करिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।